आपको पता है अक्टूबर का ख़ास महीना, ये पूरा महीना मख्तस किया गया है पासबानों के लिए कि खुदा के जो लोग हैं, ठीक है बेटे सही है, वो पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी ईमानदारी और दिल लगा कर खुदा की खिदमत करें, तो भी इंसान हैं, पूरा साल कलीसिया में वो दिन रात देते हैं। तो अक्टूबर का महीना और ख़ास तौर पर ये जो दिन अब चल रहे हैं, हमारा चर्च भी सेलिब्रेट कर रहा है पास्टर्स एप्रिसिएशन को लेके। तो ये पूरा मंथ ही है, आप किसी भी तौर पर अपने खादम को दुआ के ज़रिया से, किसी और ज़रिया से आप अप्रिशिएट करना चाहें और अपनी जब वो गुफ्तगू के ज़रिया से, किसी भी हवाले से, तो ये खुला मौका होगा। खुदावंद आप तमाम को बड़ी बरकत दे। आप सबको सब्बत मुबारक। मैं चाहता हूँ कि हम खुदावंद से फिर से मदद मांगें कि रूहुल कुदस मदद करे। खुदा पाक रूह, तेरा शुक्र अदा करता हूँ, आज मैं तेरे मज़बा पर हूँ, तूने मुझे संभाला है ताकि मैं कलीसिया की गल्लाबानी, लालच और खुदावंद किसी और ज़ाती नफ़े की बुनियाद पर नहीं, बल्कि तेरी दी हुई मोहब्बत और ख़िदमत के इव्ज़ कर सकूं। खुदा फजल दे ताकि जो गल्ला मेरे सुपुर्द हुआ है मैं उसकी अच्छी निगहबानी कर सकूं। और खुदावंद यीशु मसीह दिलों का जानने वाला तू है। इंसान ज़ाहरी सूरत पर निगाह करता है, लेकिन खुदा जो दिलों पर निगाह करता है, उसी खुदा की मौजूदगी को मैं इस जगह पर देखता हूँ। तूने वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा साथ हूँ, तो मैं इस वादे पर ईमान लाता हूँ यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। कोई गवाही देगा खुदा का कलाम ज़िंदा है, खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। आमीन। आज का जो उन्वान है वो है कनात के साथ शुक्रगुजारी। सही है? क्या मजमून है भाई? एक का तंबू कनात होंगी, वो वाली कनात नहीं है। सही है? वो कनात है, ये कनात है। कनात का जो लफ्ज़ी मतलब है, दो इसके लुग़वी मायने हैं। पहला मतलब बड़ा अच्छा लगा मुझे, थोड़ी चीज़ पर राज़ी और खुश रहना, यानी सब्र शुक्र करके। एक होता है सब्र शुक्र करना, ठीक है, मजबूरी है, लेकिन इसके अंदर जो ख़ास एलिमेंट पाया जाता है इस लफ्ज़ के अंदर, जो इसको चार चांद लगाता है कि थोड़ा भी है तो भी आदमी क्या है? राज़ी है। ही इज़ डिलाइट इन लिटल इवन, कि जब थोड़ा भी है तो भी क्या है? वो खुश है। मजबूरी के तहत नहीं, बल्कि वो अंदर से एक फ़्लो है। जो शख्स कनात करना सीख जाता है, खुदा की नज़र में बहुत मकबूल होता है। प्रेज़ गॉड। तो दूसरा इसका मतलब है जो मिल जाए उस पर राज़ी रहना, जो मिल जाए उस पर राज़ी रहना। जो कुछ है इसके लिए अपने रब का शुक्र अदा करना, ये रवैया कम लोगों के पास है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो हमारे पास नहीं होता, हम उसके बारे में हमेशा खुदा से गिला भी करते हैं और फिर तवक्को भी करते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में एक ऐसा कैरेक्टर हमें मिलेगा कि जिस शख्स ने जो उसकी बिलोंगिंग्स हैं, जो कुछ उसके पास है, वो उसके लिए खुदा का, अपने रब का शुक्र अदा करना चाहता है। डिलाइटली, खुशी से, अपने दिल से वो खुदा, अपने रब का शुक्र अदा करता है। आइए ज़रा ज़बूर नवीस देखिए, ज़बूर 103 और उसकी पहली आयत। अगर किसी को औरल याद है या ज़बानी सुना सकता है या पढ़कर, तो ज़ोरदार तरीके से पढ़िएगा। इस मेरे फ़ोन के पास आवाज़ ज़रूर आए। खुदाम के कलाम में ये लिखा है, ऐ मेरी जान खुदाम को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। आमीन। ऐ मेरी जान
खुदावंद को मुबारक है। क्या आपने कभी अपनी सोल से ये कहा है कि है मेरी जान खुदावंद को मुबारक है? ये बहुत टारगेटिंग है, बहुत चैलेंजिंग है ये बात। अपने अंदर झांकना ये बहुत मुश्किल काम होता है। ज़्यादातर हम दूसरों के बारे में गुफ्तगू करते हैं और दूसरों को देखते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकना ये बहुत बड़ी बरकत। अगर खुदा किसी पर ये मेहरबानी कर दे तो उसको 4 चांद लग जाते हैं, वो तरक्की करना शुरू कर देता है, वो खुदा की कुर्बत और नज़दीकी को हासिल कर लेता है। तभी तो मैं हैरान हूँ, बुजुर्ग दाऊद ने बड़े बड़े गुनाह किए हैं। आप देखें 10 बड़े अहकाम हैं, उनमें से 2 बड़े अहकामात की नाफरमानी की तो भी खुदा की मकबूली है। जी बिल्कुल। वो जैसे खुदा का नूर रोशनी उस पर पड़ती वो झट से तौबा कर लेता था, खुदा के हुज़ूर कन्फेस कर लेता था। लेकिन इंसान की जिबिलत ये मानने के लिए तैयार नहीं होता। इब्लीस के साथ भी यही प्रॉब्लम था, आसमान से इसीलिए गिराया गया, बिकॉज ही वॉज नॉट अग्री टू कन्फेस। वो अपनी इस बात पर अड़ा रहा, और बाइबल भी कहती है कि तुम और ज़्यादा ज़िद करके क्यों मार खाओगे। सो ज़िद ना करें, छोड़ दे, अपनी ज़िदों से बाज आ जाया करें। सही है। सो खुदा उसमें बरकत देता है, ब्लेस करता है इंसान को। तो ये शख्स बुजुर्ग दाऊद कहता है कि खुदावंद ने जो कुछ तुझे बख्शा है, जो कुछ दिया है, उसके लिए खुदा को मुबारक है। सो इस बात को लेकर थोड़ी देर के लिए अपने माइंडसेट को ना आप और मैं ये ना सोचें कि शायद ये वाली चीज़ें मेरे पास नहीं है, ये होनी चाहिए। ठीक है, ये डिज़ायर अच्छी है, होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि जो बरकत या जो नेमतें खुदा ने मुझे दी हैं, क्या मैंने उनके लिए खुदा का शुक्र अदा किया है? जिन्हें नैन पैन खुदा ने मैनू दिते ने, क्या उनके लिए खुदा का शुक्र अदा किया या नहीं किया? आइए ज़रा पैदाइश की किताब निकालिए, और 17वां बाब है और उसकी 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि सारी जो तेरी बीवी है जी, सो उसको सारी ना पुकार, उसका नाम सारा होगा, और मैं उसे बरकत दूंगा, और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा कि कौमें उसकी नस्ल से होंगी, और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। तब इब्राहिम सरनगू हुआ, और हंस का दिल में कहने लगा कि क्या 100 वर्ष के बूढ़े से कोई बच्चा होगा, और क्या सारा के जो 90 बरस की है औलाद होगी? और इब्राहिम ने खुदा से कहा कि काश इस्माइल ही तेरे हुजूर जीता। आमीन। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावंद एक खुशखबरी लेकर आया है, एक मुजदा लेकर आया, और बुजुर्ग अब्राहम के पास ये नवीद पहुंची है कि तेरे बेटा होगा। और सारी को अब तूने सारी नहीं पुकारना, बल्कि उसका नाम मैंने क्या रख दिया है भाई? सारा रख दिया है। अब तूने उसको सारी नहीं कहना, चूंकि ये अब बहुतों की माँ होने को है, इसे मैं ब्लेस करने वाला हूँ। इसकी नस्ल अब जब वो तू देखेगा, और खुदावंद इस बात के लिए अब रेडी है ताकि सारा को बरकत दे, ब्लेस करे। लेकिन लिखा है बुजुर्ग अब्राहम के बारे में कि उसने हंस कर कहा। कैसे भाई? और देखिए ज़रा किस तरह से वो हंसा है, एवं खुला ही नहीं, उसे पता था मैं खुदा के ज़ूर खड़ा हूँ। सरनगू हो गया है,
और लिखा है कि जिमें बंदा कह कहा नहीं बढ़ता, लेकिन मुंह पर हंसी आ जाती है और बंदा आंखें बंद भी हों। और कई दफ़ा मैंने बच्चों का ये रवैया देखा है कि कई दफ़ा बच्चों का है ना कि अपने आंखें बंद करो, वो तो अपने खेल तमाशे में लगे हुए हैं ना, सही है, तो वो आंखें बंद भी कर लें तो भी उनकी बत्ती सी आपको नज़र आएगी, वो हंसते होंगे। तो मुझे लग रहा था जैसे अब्राहम का रिश्ता जैसे है बाप और बेटे वाला है, खुदा के सामने है तो हंस रहा है, जैसे ना छुप के तो वो हंस रहा था। तो खुदावन इस बात को दोहराता है कि देख तेरे बेटा होगा, सारा को मैंने ब्लेस कर दिया है। तो वो कहता है कि जो उसके पास है उसके लिए उसने खुदा को एक तरह से थैंक यू कहा है। उसने कहा खुदावन काश के इस्माइल ही तेरे हजूर जीता रहे। देखिए एक एस्पेक्ट से तो बेशक आपको और मुझे ईमान में हमेशा तरोताज़ा रहने की ज़रूरत है, लेकिन ईमानदार भी कई दफ़ा उनके ईमान में कहीं ना कहीं तनज़ली आ सकती है, इंसान है। लेकिन एक अच्छा पहलू जो बुज़ुर्ग अब्राहम की ज़िंदगी में यहाँ देखते हैं कि बुज़ुर्ग अब्राहम ने खुदा के ज़रूर इस बात को रखा है कि चलो इस्माइल तो मेरे पास मौजूद है ना, तो वो कहता है खुदावन ऐ जेड़ा तू बच्चा मैनू देता है, काश इस्माइल ही तेरे हजूर जीता रहे। तो क्या आप भी अपनी चीज़ों की तरफ इर्द गिर्द कभी नज़रें आपने दौड़ाई हैं, जो कुछ खुदा ने आपको और मुझे दिया है कि खुदावन तेरा शुक्र हो मेरे पास औलाद है। बहुत से लोग औलाद से महरूम हैं, नहीं औलाद। हो सकता है आपके पास अपना ज़ाती घर है, खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं कि खुदावन तेरा थैंक यू, हम किराए पर नहीं हैं। लेकिन अगर कोई शख्स किराए पर भी है लेकिन उसकी जॉब अच्छी है, मुलाजमत अच्छी है, तो भी उसको क्या करना चाहिए? खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। आइए एक और बात हम देखें, गिनती की किताब 21वां बाब उसकी 5वीं आयत। कलाम में यूँ लिखा है और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए। यहाँ तो ना रोटी है ना पानी और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता। आमीन। एक कंप्लेन आ गई है जी, बुजुर्ग अब्राहम के पास एक कंप्लेन आ गई, और कलाम तो ये कहता है सुबह से लेकर बेचारा शाम तक वो टायर्ड हो जाता था। कंप्लेंट्स लोगों की बहुत ज़्यादा थी, बहुत बड़ा एक हजूम था जो उसके साथ चल रहा था। और लिखा है 6 लाख तो सिर्फ मर्द थे जिस रोज़ ये मुल्क के मिस्र से निकले हैं, औरतें और बच्चे इनके अलावा थे। तो मेरा ख्याल है 25-30 लाख का हजूम था। क्यों साबर भाई? एक रैंडमली आइडिया है, एग्जैक्ट तो नहीं आप और मैं फिगर आउट कर सकते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमेशा मर्दों की तादाद बताई गई है। याद है जो बियाबान वाला वाक़या है जहाँ यीशु मसीह ने 5000 को सैर किया था, वहाँ भी लिखा है 5000 मर्द थे। तो ये बाइबल का एक तरह से प्रिंसिपल रहा है। जी जी, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि खुदा ने कहा था 20 साल से ऊपर को गिन, तो बहुत सी खुदा ने गिनती छोड़ी हुई है। तो इस वजह से मुकद्दस अब्राहम से कहा था कि तेरी औलाद गिनी ना जाएगी, तो आज तक भी गिनती बराबर नहीं। चलिए, सो बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर लिखा हुआ है एक बहुत बड़ा हजूम है, ग्रेट मल्टीट्यूड, और उसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल था। तब लिखा है बुजुर्ग मूसा के ससुर ने उसको एडवाइस की कि ऐसा कर, तू अकेला इनको डील नहीं कर सकता, 500 के, 1000 के, 100 ग्रोह के ऊपर क्या कर दे, तू एक सरदार मुकर्रर कर दे, और वो भी अगर कोई बहुत बड़ा मेजर इशू हो जाए तो वो तेरे पास आए, वरना मामलात को सॉर्ट आउट करें। तो ये उसके लिए एक तरह से मददगार साबित हुआ। तो भी लिखा है कि ये लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे। क्या आपने कभी खुदा की शिकायत की है? लोगों की शिकायत तो अक्सर हम करते ही हैं,
बहन भाइयों की भी करते हैं, माँ बाप की भी कर देते हैं, लेकिन क्या आपने खुदा की शिकायत की कभी? मैंने सुनी है ये शिकायतें, सही। ये भी बहुत ज़्यादा जी जी कहते हैं, भी कुछ ज़िंदगी जी खुदा ने सानू दी। हाँ जी। और फिर ये एक सख्त जुमला मैं कहने लगा हूँ, लोग कहते हैं खरे खुदा तो साढ़े नाल करू की है। लैक ऑफ नॉलेज है ना। खुदा ने तो जो किया है भाई, आपको समझ ही नहीं आई फिर उसकी। खुदा ने तो दुनिया से ऐसी मोहब्बत की है, वो तो मोहब्बत का दावेदार है, और ना सिर्फ दावेदार बल्कि करके दिखाई है उसने मोहब्बत। और लिखा है कोई मुश्किल से किसी रास्तबाज के लिए अपनी जान देगा, लेकिन उसने गुनहगारों के लिए अपनी जान दी। प्रेज़ गॉड। तो ये शिकायत आ गई है, शिकायत आ गई, ना यहाँ रोटी है और ना यहाँ पानी है, दोनों ही बातें झूठी हैं। यहाँ पर कलाम में आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा है कि जो खुराक तूने दी है वो निकम्मी खुराक है, हम उससे कराहियत करते हैं, हमें उससे कराहियत आ गई। खुराक भी थी, सुबह सुबह याद है वो धनिये के बीज की तरह जो आसमानी मन गिरता था, वो उसको जमा करते थे, उबालते थे और फिर उसको पीस कर, लिखा उसका जो टेस्ट था शहद की तरह था, और उबाल कर पीस कर फिर वो क्या करते थे, उसकी रोटियां बनाते और फिर अपनी औलाद को खिलाते थे। खुदा ने खुराक का बंदोबस्त किया था, लेकिन बजाय इसके कि ये कनात करते, जो कुछ खुदा की तरफ से मिल रहा है उसकी शुक्रगुजारी करते। और पानी भी आपको याद है, खुदा ने पानी भी चट्टान में से उनके लिए मुहैया किया था। फिर एक जगह जब मारा के इलाके में पहुंचे तो वहाँ भी खुदा ने क्या किया था, जब वो खजूर के पेड़ उसमें डाले गए तो वो पानी जो कड़वा था, मारा यानी कड़वा इसका मतलब है, सही है, और फिर वो पानी क्या हो गया था बाद में, मीठा खुदा ने कर दिया। तो खुदा ने बंदोबस्त किया था, लेकिन खुदा के बंदोबस्त पर एक कंप्लेन की जा रही है। पहला तिमोथियुस 6 बाब की 8वीं आयत। और पता है आपको, मैं पढ़ रहा था कि खुदा ने उन 40 वर्षों में ना तो उनके कपड़े पुराने हुए ना फटे, 40 साल तक कुछ जोड़ा तो आड़ा दसों भी कहता कुछ 40 साल का जोड़ा पिया हो गया है, मुश्किल है ना। और 40 साल तक लिखा है कि उनके कपड़े फटे नहीं हैं। डिकन साहब 40 साल कपड़े ना फाटे ने और ना बोसीदा हुए हैं। और फिर लिखा है उनकी चप्पलें भी टूटी, चप्पलें भी नहीं टूटी। कैसी जनाब जी चप्पलें हैं, पैदल सफ़र है, ज़्यादातर लोग पैदल सफ़र कर रहे थे, कुछ के पास चूँकि जानवर थे, कुछ के पास नहीं होंगे। सो यहाँ पर उनकी कंप्लेन है कि खुदावंद हमारा जी इस रोटी, इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। पहला तिमोथियुस 6 बाब की 8वीं आयत जी। बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कनात करें। बस अगर हमारे पास खाने और पहनने को है तो उसी पर कनात करें। अगर रोटी मिल रही है, कपड़ा पहनने के लिए है, तो बाइबल कहती है कि दीनदारी कनात के साथ बड़े नफ़े का ज़रिया है। प्रेज़ गॉड। तो भाई दीनदारी की ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं है। अगर खुदा रोटी और फिर कपड़ा दे रहा है तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। इब्रानियों 13वें बाब की 5वीं आयत। कई दफ़ा ईमानदार होते हुए भी हम दुनियावी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि हमारे पास ये वाली चीज़ें नहीं हैं, तो उसके लिए बाइबल ने हमें एक वजाहत दी है। ज़र की दोस्ती से खाली रहो। ज़र क्या होता है पता है? पैसे को कहते हैं। ज़र की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनात करो। जो तुम्हारे पास है उस पर क्या करो? बुड़बुड़ाओ। जो भी तुम्हारे पास है, वट एवर यू आर होल्डिंग, कुछ भी आपके पास है तो उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करो, खुशी से उसको आप कनात से लें जी। क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। आमीन।
देखिए वो सियाने आंदे ने सोची पिया ते बंदा गया। बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से ज़ख्मी कर लेते हैं। सो ज़र की दोस्ती हर तरह की बुराई की जड़ भी कहा गया है। बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना पीना चीज़ें खुदा दे रहा है, लेकिन तो भी उनका ध्यान और चीज़ों पर है कि यह वाली चीज़ें मेरे को क्यों नहीं, अपने बदन को छल नहीं कर रहे हैं वो। लेकिन यकीन करें मोमेंट वो खुदा का शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो खुदा की कुदरत उनकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होगी, आप देखेंगे। आइए एक वाक़या हम देखते हैं, मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील है और उसका 6वां बाब उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे। उसके शागिर्दों में से एक ने, यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां, मगर ये इतने लोगों में क्या है। ओहो, कलाम मुक़द्दस में लिखा है ये उस वक़्त का वाक़या है जब यीशु मसीह ने 5000 मर्दों को और औरतों और बच्चों को सैर किया था, आसूदा किया था। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में मज़े वाली बात यह है कि यीशु मसीह ने जब मोज़ा किया तो भाई कितनी रोटियां थी पता है? 5 रोटियां और मछलियां कितनी थी? 2 मछलियां थी और 5 रोटियां हैं। लेकिन कौन ये रोटियां लेकर आया था एक बच्चे से पता है? एक बच्चा लाया था, लेकिन यीशु मसीह का कौन सा शागिर्द लेकर आया उस बच्चे से? मुक़द्दस पतरस रसूल का भाई था, सेंट एंड्रयू, सही है। मुक़द्दस इंद्रियास उसका नाम है, बहुत कम चीज़ों में उसका जिक्र है, लेकिन मुक़द्दस इंद्रियास का जो रोल मैं देखता हूँ बड़ा वाइटल रोल है, बुनियादी रोल। लिखा है हमेशा लोगों को मसीह के पास लाने वाला शख्स है ये ऐसा शागिर्द था जो दूसरों को बुलावा देता था कि आओ मैं तुम्हें मसीह के पास ले जाता हूँ। लेकिन एक इसका जो यहाँ पर इक़्तिबास हमें मिलता है, कहता है जौ की रोटियाँ तो मिल गई हैं पर इतने सारे लोगों में ये क्या हैं। क्या ऐसी ज़बान कभी हम भी इस्तेमाल नहीं करते? कई दफ़ा हम अपनी सैलरी को भी देख के क्या कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं। और अक्सर जब सैलरी लेकर आते हैं लोग तो क्या कहते हैं, ये हुणे ही झटपट ये मुक जानी, ऐसा है। फिर कहते ने ये सैलरी का पता भी नहीं लगना, ऐसा ही है, ये किधर नू गई है। और फिर एक और जुमला मैंने सुना है, तनख्वाह तो बस ये ना दी है ये ना ही है। और कई दफ़ा हमारी बहनों का रिएक्शन क्या होता है, वो कहदियाँ ने ए 2 छिलड़ा लिया के ते मेरे मत्थे मार देती हैं, ये सारा महीना मैंने कैसे गुजारना है ये मुझे पता है, तू तो दे के है 2 छिलड़ा परा हो जाना है, लेकिन सारा महीना मैं कैसे गुजारूंगी। और मुक़द्दस इंद्रियास भी शायद इसी तरह की टर्म इस्तेमाल कर रहा है, ये इतने लोगों में क्या हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ात पहले भी देखे हैं उन्होंने, लेकिन एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो गई है, ईमान का वो दर्जा नहीं रहा। कई दफ़ा ना खुदावंद के साथ चलते हुए भी हमारा ईमान क्या हो जाता है चले हुए कारतूस की तरह हो जाता है। सो खुदावंद यीशु मसीह का यहाँ पर रवैया चेक करें, आप और मैं देखेंगे मुक़द्दस इंद्रियास के क्या अल्फाज हैं और फिर यीशु मसीह ने क्या कहा। जी 6 बाब की गालिबन 11वीं आयत होगी। यीशु ने रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया था? यीशु मसीह ने भीड़ की तरफ नहीं देखा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आसमानी बाप की तरफ देखा है। हालेलुया। जब चीज़ें कम हों थोड़ी हों तो चीज़ों पर नहीं बल्कि आसमानी बाप की तरफ देखें। और खुदावंद यीशु मसीह ने शुक्र किया। क्या किया भाई? ये एक रवैया यीशु मसीह ने सिखाया है
अगर चीज़ें थोड़ी हों, कनात के साथ, शुक्रगुजारी के साथ की जाएं, ली जाएं, तो फिर ज़िंदगी में मुआज़ात आना शुरू हो जाते हैं। आमीन। आइए एक और हवाला मैं चाहता हूँ देखें। ये हबकूक 3 बाब की 17वीं और 18वीं आयत। जी, हबकूक 3 बाब 17वीं और 18वीं आयत। अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भीड़ खाना से भेड़ें जाती रहें जी जी। और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूँगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूँ। कैसा रवैया है। गरचे इंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल क्या हो जाए भाई, ज़ाया हो जाए, वेस्ट हो जाए सारा कुछ, तो भी कहता है कि मैं खुदावंद से खुश रहूँगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूँगा। खुदावंद से हर वक्त खुश रहना। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका कैरेक्टर बुजुर्ग यूना की तरह भी है, जो खुदा से हमेशा ना खुश रहते हैं। यार वो थोड़ी देर का कैरेक्टर है, वो इस कैरेक्टर में रहा थोड़ी देर के लिए कि जब वो खुदा से क्या था भाई, ना खुश था। जब आप और मैं दूसरों को प्रॉस्पर देखते हैं तो बजाय इसके कि कनात करें, शुक्रगुजारी करें, आप और मैं भी गुस्से और गम और बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप और मैं भी दूसरों को लेकर तो गम और गुस्से का इज़हार करते हैं। मैं जिस जगह पर रहता रहा हूँ, हमारा जो सेकंड होम है, तो वहाँ से चंद किलोमीटर, कुछ 13-14 किलोमीटर का फासला, जहाँ पर एक इलाका है जिसे हम टंडो अला यार कहते हैं, वहाँ पर एक फ़नी किस्म का एक शख्स था और था वो कहते हैं जी अल्लाह लोग था। उसकी कहानियाँ हमने अपने उसमें कोर्स में भी, सिंटेक्स बुक्स के अंदर भी मैंने उसकी कहानियाँ सिंधी में पढ़ी और उसका नाम था वताया फ़कीर। शायद आपने सुना हो। वताया फ़कीर वो बहुत बड़ा एक फ़कीर था, लेकिन भिखारी नहीं था वो। सही है, भिखारी और फ़कीर में फ़र्क होता है। फ़कीर और भिखारी जो होता है वो दर दर का मांगने वाला होता है, और जो फ़कीर होता है वो किसी एक दर का होकर रह जाता है, वो किसी एक दर का है। लेकिन जो भिखारी है वो दर दर का होता है। लेकिन खैर, तो ऐसा हुआ कि इसने एक गाय पाल ली। गाय इसके पास थी और गाय को हर रोज़ वो चारा डालता, शानदार चारा वो डालता, और साथ ना पड़ोसियों का एक गधा था। तो वो गाय को वो पठा तिला खाने नहीं सी देता, तगड़ा सी खोता, तो खोता सारा जनाब जी वो पठा तिला रगड़ जाता। अब वो अक्सर उसे हाँकता कि तू दूर चला जा। उस गधे को हमेशा वो डराता और कि ये दूर भाग जाए और मेरी जो गाय है ये ज़रा वो सेहतमंद हो जाए। लेकिन गायें आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगी और गधा चूँकि चारा खा रहा था, गधा वो मोटा ताज़ा हो गया। जब गधा मोटा ताज़ा हो गया तो एक दिन उसने जब गधे को देखा, उसने कहा कि मोटा खोता जिहड़ा है ये मेरी गां दा चारा खांदा रहा है। और उसने आसमान की तरफ देखा और कहा कि खुदावंद मैं चाहता हूँ ये मेरे पड़ोसी का गधा मर जाए। जब ये दुआ की, अगला दिन आया जनाब, अगला दिन आया तो उसकी गां फुटकी पई। जब गायें उसकी मर गई और रोवे, खैर, और गधे को देखकर उसे गुस्सा भी आया, तिलमिला उठा। इतने में गया और किसी शख्स को, अंधे शख्स को लेकर आया। अब खुदा के साथ उसका झगड़ा चल रहा था, तो अंधे शख्स को लेकर आया तो उन्होंने आंधा ज़रा टो के दस अपना, और पहले उसको गाय के पास लेकर गया और उसने उन्होंने टो के दस भी ये गाय। फिर उसी गधे के पास ले गया, कहता है कि इसको ज़रा बताइए क्या है। उसने कहा जी ये खोता है।
तो आसमान की तरफ देख कर कहा, खुदावन तेरियां शाना ने हैं अन्य नू पता लग गया भी खोता केड़ा है ते गां केड़ी है, लेकिन तुझे नहीं पता लगा। मैंने तुझसे क्या दरख्वास्त की है? आपकी और मेरी दरख्वास्तें भी कई दफ़ा इसी तरह की होती हैं। आप और मैं भी दूसरों का नुकसान चाहते हैं कि हमारा फ़ायदा हो जाए। याद रखिए, अगर आप और मैं कनात करें, शुक्रगुजारी करें, हालात ख़राब हो सकते हैं। तो आज आइए अपनी आंखें बंद करें खुदा के हजूर और अपने खुदावंद से कहिए, दरख्वास्त करें कि खुदावंद हालात हो सकता है मेरे ख़राब हैं, लेकिन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और जो दीनदारी है वो कनात के साथ बड़ी फ़ायदा मंद है। अपने खुदा का शुक्र अदा करें। खुदावंद यीशु मसीह आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।